Rahul ji. Thanks for providing this platform. And the Honorable Chief Guest of the function, Honorable Minister Surya Narayan Patra ji from Odisha, Shankar Agarwal ji, Additional Secretary, Ministry of IT, Ajay Mathur ji, Director General, Sunil Verma ji, Deputy Controller General, Vipin Tyagi ji, and my friends. बहुत अच्छा, बहुत सुंदर शब्दों में जो मंत्रियों से ऐसा लेक्चर आईटी के ऊपर इतना लंबा मिले, बड़ी खुशी और प्रसन्नता होती है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सूर्य नारायण जी को कि बहुत अच्छा, बहुत सुंदर और ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने बताई जिसको सुनकर के जो है कि किस तरीके से जो है हम लोग मंत्रियों को और एमएलएस को पढ़ाने की जो है शुरुआत कर रहे हैं। और वहाँ पे जाकर के सूर्य नारायण जी ने लेक्चर दिया। वैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट ले जाने का मैं कहना चाहूँगा शायद आप सब लोगों को कि लीडरशिप जो होती है वो बहुत इंडिविजुअलिस्टिक होती है। और शायद इस पूरे सभा में शायद नहीं मालूम कि एक वन मैन इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे श्री शंकर अग्रवाल जी। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा उनका। अच्छा लगता है, मैंने उनको इसीलिए रोका, मैंने कहा कि आपकी मेरे को तारीफ़ करनी इसलिए ज़रूरी है कि आज की तारीख में असल में कोई सबसे ज़्यादा कोई अगर कोई अफसर जाना जाता है आईटी के लिए और जिसकी तारीफ़ सुनने को मिलती है वो शंकर अग्रवाल हैं। बड़ा अच्छा लगता है किसी प्रपोज़ल को लेकर के किसी भी उसको एक नई तरह के कोई प्रोजेक्ट को लेके भी जाएं। अच्छी बात यह है कि बहुत चेयरफुल रहते हैं और हमेशा सुनते हैं। कमरे में जाएं, इनसे अकेला मिलना बहुत मुश्किल है हमेशा जो है, क्योंकि इनका कमरा भरा रहता है। तो मैंने भी ये सोच लिया है कई बार कि अगर कोई कॉन्फिडेंशियल बात तो नहीं करनी है तो ओपन में ही बात करता हूँ। तो मैं बहुत धन्यवाद पहले शंकर अग्रवाल साहब को इसलिए देना चाहूँगा कि एक आईटी का जो एक कुछ हमेशा जो है, क्योंकि लीडरशिप वही मैं कहूँगा अग्रवाल साहब की और चंद्रशेखर साहब की जो कि अब सेक्रेटरी टेलीकॉम है, बहुत अच्छी दोनों की एक तालमेल है और बहुत अच्छा एक जगह से मैं कहूँगा कि आईटी सेक्टर को एक नेतृत्व मिल रहा है। दो तीन चीज़ ज़रूर मैं चाहूँगा शंकर अग्रवाल साहब से कि एक तो ये कि बहुत सा जैसे एक टाइम पे ये था कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी। फाइल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में चली जाती थी तो वहाँ पे कब निकल कर के आती थी, कैसे निकल के आती थी। फिर प्लानिंग कमीशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद ये हुआ कि डिसेंट्रलाइज़ किया जाए और इस तरह का हुआ कि हर मिनिस्ट्री में एक फाइनेंशियल एडवाइज़र भी है और हर मिनिस्ट्री में इकोनॉमिक एडवाइज़र भी है जो कि रिप्रेजेंटेटिव प्लानिंग मिनिस्ट्री प्लानिंग कमीशन का होता है। शंकर अग्रवाल साहब यहाँ पे हैं। सूर्य नारायण जी का बहुत सुंदर सुनने को मिला और मैं कहूँगा कि इसमें सुनील वर्मा जी यहाँ पे भी हैं, डिप्टी कंट्रोलर जनरल। हर मिनिस्ट्री के अंदर आईटी का जैसे एक फाइनेंशियल एडवाइज़र होता है, ऐसे हर मिनिस्ट्री के अंदर आईटी का एक अफसर होना अब मेरे को लगता है बहुत ज़रूरी है। मिनिस्ट्रीज़ के अंदर आईटी का अगर आप देखें तो हम एनआईसी ओरिएंटेड हो गए हैं और एनआईसी के अगर वहाँ पे एक पर्टिकुलर अफसर अगर वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल, एफिशिएंट या इनिशिएटिव लेने वाला है तो काम हो पाता है, नहीं तो कई बार ऐसा हो जाता है कि मायूसी सी छा जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एनआईसी जो है एफिशिएंट नहीं है। हमारे यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर मैं कहूँगा कि हमारी एनआईसी की टीम शायद बहुत अच्छी और बड़ी मेरे को खुशी होती है जब मैं उस अपनी एनआईसी की टीम से बहुत सारे इनोवेटिव प्रोजेक्ट करते हैं। और सबसे बड़ा दिल्ली गवर्नमेंट जो दो इनोवेटिव काम किया कि हर चीज़ को अगर एक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए तो बहुत अच्छा लगता है। हमने 2 एक्ट ले आए। आईटी एक्ट 2000 के बाद, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के बाद अगर अब कोई एक्ट आया है तो दिल्ली सरकार लाया है। एक एक्ट तो हमने कर दिया, हमने सबको बांध दिया। सूर्य नारायण साहब बड़ा सही कह रहे थे कि ब्यूरोक्रेट कई तरीके से कई परिभाषाएं हो गई हैं, कई तरीके से ब्यूरोक्रेट जाने जाते हैं, उनकी शक्ल से, उनकी हंसी से, उनका किस तरह का उनका व्यवहार है। तो हमने सबको बांध दिया कि सब आप जो है सबके सब आईटी पब्लिक सर्विस डिलीवरी आप जो है ESLA इलेक्ट्रॉनिक सर्विस लेवल एग्रीमेंट, आप हमारे सिटीज़न हैं, नागरिक हैं, हम प्रजातंत्र में हैं, प्रजा का राज्य है, हम आपके सेवक हैं और अगर हम आपकी सेवा करने में सक्षम नहीं हो पाए तो हम अपने आप पे पेनल्टी लगाएंगे। और वो पेनल्टी कैसे लगाते हैं? हमने किसी काले कोट वाले जज को या लॉयर को हमने अपने संग में नहीं लिया। हमारा ESLA बनाया जो कि अब
एक्ट पास हो गया, लेजिस्लेचर ने पास कर दिया, गवर्नर साहब ने एसेंट दे दी और 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा, जिसके अंदर अभी तो 19 सर्विसेज हैं, अब 60 सर्विसेज आ जाएंगी। हम तो सारे पुलिस को भी बांध लेना चाहते थे, लेकिन पुलिस बहुत परेशान है। हम चाहते थे कि जितने भी उनके डीसीपी लाइसेंसिंग की भी सारी सर्विस उसमें आ जाए। फिर हम डीडीए को भी बांध लेना चाहते थे। डीडीए भी बहुत परेशान है, शायद उनकी नींद बहुत अभी आजकल हराम हुई हुई है। मेरे ख्याल से अन्ना हजारे जैसे कुछ और आंदोलन के बाद वो भी देखेंगे कि साहब अल्टीमेटली तो यही एक्ट चाहिए। हमने क्या कर दिया है, ड्राइविंग लाइसेंस 1 दिन के अंदर जो लर्नर है, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस 3 दिन के अंदर, बर्थ डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ तो कोई बात नहीं, लेकिन डेथ में लोगों को कितनी दिक्कत होती थी और महीने महीने लग जाते थे कि उनके अकाउंट ट्रांसफ़र नहीं हो पाते थे, उनकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हो पाती। 1 सप्ताह के अंदर, और आप सुन के हैरान होंगे, जो एमसीडी जैसे और एनडीएमसी तो खैर ठीक थे, लेकिन एमसीडी जैसे ही पूरे ऑर्गेनाइजेशन में अब डेथ सर्टिफिकेट 1 सप्ताह के अंदर मिल जाता है। इसलिए मिल जाता है कि इंडिविजुअल अपना वो ट्रैक कर सकता है। जिस दिन वो अपने एप्लीकेशन देता है उसको एक नंबर दे दिया जाता है जिसको बोलते हैं अपना कंप्यूटर जनरेटेड नंबर, वही उसका लॉगिन पासवर्ड हो जाता है, कंप्यूटर में डालता है, वेब से अपना देख लेता है कि कहाँ पर उसकी एप्लीकेशन है। डिले हो गई 7 दिन के बाद, तो जिस अफसर ने डिले करी 10 रुपये पेनल्टी के हिसाब से उसका मीटर चालू हो जाता है। 15 दिन डिले करी तो 150 रुपया इंडिविजुअल जाए, कंप्यूटर में अपना देख लिया, किसी कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। मध्य प्रदेश ने, बिहार ने भी किया है, लेकिन उसके लिए फिर काले कोर्ट वाले के पास जाना पड़ेगा, लॉयर के पास पहले, और वो जाएगा फिर जज के पास, और जब कभी डिसीज़न आएगा। यहाँ पे तो डिसीज़न 150 रुपये सीधे उसको मिल जाएंगे एचओडी के पास। तो दिल्ली के हमारे खुद के जो अफसर लोग भी थे वहाँ की दिल्ली गवर्नमेंट की, उनकी भी कुछ हंसी काफ़ी दिनों तक कुछ कम हुई, अच्छा भी नहीं लगा, बड़ा कष्ट भी हुआ। धीरे धीरे मनाया, कुछ कराने के बाद आप सुन के हैरान हो जाएंगे, डिविजनल कुछ अफसरों ने बहुत इनिशिएटिव लिया। डिविजनल कमिश्नर ऑफिस जो अफसर है, जो आजकल हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, बहुत उन्होंने इनिशिएटिव लिया। अब आपको SC ST OBC सर्टिफिकेट 60 दिन के अंदर मिल जाएगा, आपको जो राशन कार्ड है 45 दिन में मिल जाएगा, और बहुत सारी सर्विसेज इंक्लूडिंग म्यूटेशंस भी आज के अखबार में शायद निकला, म्यूटेशन वगैरह सब आ जाएंगे। दिल्ली पुलिस से हमने कहा कि साहब आप क्यों नहीं कर सकते, हम भी तो, आप सर्वेंट वेरिफिकेशन, वैसे तो नौकरों के आजकल काफ़ी नाम आते हैं, कोई चोरी कर गया, मार गया, पीट गया, लूट गया, लेकिन अगर उनका वेरिफिकेशन करवाने का भाई कोई एक मियाद तो दे दें, ये तो आदमी नौकर ही नहीं रख पाएंगे। कम से कम विदेश में काम ना करके हिंदुस्तान में रहने का यही तो फ़ायदा है कि नौकर चाकर तो आपके पास रह सकते हैं, और वो नौकर का वेरिफिकेशन आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि साहब ये तो सर आपके उड़ीसा से आ रहा है, तो कहेंगे साहब उड़ीसा गवर्नमेंट ने करना है, पहले वहाँ से आएगा तब यहाँ पे आएगा। तो हमने उनको बांधने की कोशिश करी कि जब उड़ीसा तक जाता है तो कम से कम तुमसे तो एप्लीकेशन निकल जाया करे। तो बड़ी मुश्किल से, बड़ी लाचारी से हमने कहा है कि जब आपके पास एप्लीकेशन आ जाए पुलिस के पास, तो पुलिस उड़ीसा तक तो कम से कम 2 दिन में भेज दे, और जब उड़ीसा से वापस आ जाए तब 2 दिन में दे दे। तो इतना तो पुलिस अभी एग्री कर गई है। तो हम डीसीपी लाइसेंसिंग को थोड़ा सा आराम से, और उसके पास 50-60 तरह की सर्विसेज है। लोगों को कोई फंक्शन करना है, शादी करनी है, ब्याह करना है, तो उसके लिए भी जो उनको अगर कुछ पार्क वार्क देने के लिए, तो अब पुलिस जैसों को, डीडीए जैसों को भी जो है हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस लेवल एग्रीमेंट। तो बेसिकली अब आप राजा हैं और हम आपके सेवक हैं। एक ये जो पुरानी चाणक्य की नीति है, ये अब हम इसको करने में एक्ट के द्वारा हम सक्षम हो गए हैं। 2 एक्ट लाए हैं। दूसरा एक्ट एक और है कि जितनी दिल्ली की अर्बन जितनी गवर्नेंस है, 3D GIS बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा एक सिस्टम बना रखा है। 63 कैमरे अब उस लग जाएंगे जो 5 किलोमीटर दूर तक देख सकेंगे, कंट्रोल रूम बने हैं, और हमारी सारी जो गवर्नेंस है PWD की, दिल्ली जल बोर्ड की, और दिल्ली के नीचे क्या है वो सारा इस 3D GIS का एक एक्ट है, अर्बन गवर्नेंस का, वो आ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें फिर मैं कहूँगा कि शंकर अग्रवाल साहब का, मिनिस्टर ऑफ IT का हमारा बहुत अच्छा रोल है। बहुत अच्छे उन्होंने हमारे को काबिल जो हैं कंसल्टेंट भी दे रखे हैं, और हमारी NIC की सारे के सारे ESLA पूरा हमने इन हाउस बनाया, किसी बाहर कंपनी से नहीं लिया। लेकिन आज ये क्योंकि कंपनी का इतना बड़ा फोरम जो है ये वॉर इंडिया देता है, मेरी कंपनी से भी एक बहुत ज़बरदस्त रिक्वेस्ट है, ये खरीदार का बेचने का और कमाने का सिस्टम थोड़ा सा चेंज मांगता है कि हम सरकार जो है बायर हो और कंपनी सेलर हो, नहीं। अब एक नई पद्धति से कदम मिला के चलें। अगर अच्छा लगेगा कि पार्टनरशिप जो है, हम पार्टनर्स की तरह चलें। अब वो वाला जो एक पुराना तरीका है बहुत पुराना हो चुका है। हमारे जितने भी प्रोजेक्ट है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट हमने डी-बूट का बनाया है कि दिल्ली के अंदर अब आपको दारू, हमेशा जो शराब है वो बिल्कुल आपको प्योर मिला करेगी, बहुत सही मिला करेगी। उसका कारण है कि 1200 करोड़ का हमारा एक्साइज का रेवेन्यू आता था,
एक्साइज दिल्ली में कोई डिस्टिलरी नहीं है, सारी बोतल बाहर से आती थी, तो उसे एक्साइज का इंपोर्ट परमिट लेना पड़ता था। इंपोर्ट परमिट अगर पटियाला से लुधियाने से आती थी, वो दिन में 3 चक्कर लगा लेता था एक ही परमिट के ऊपर। तो अब हमने क्या किया, उसके बाद अपने आप ही टेक्नोलॉजी डिसाइड करी कि RFID आएगी या 2D बारकोड आएगा। 2D बारकोड अपने आप डिसाइड किया, लिकर वालों से मीटिंग करी, 2D बारकोड मैन्युफैक्चरर से मीटिंग करी, सिस्टम पूरा बनाया, आर्किटेक्चर हमने बनाया कि साहब इंपोर्ट लाइसेंस भी जो आएगा, जो इंपोर्ट परमिट होगा वो बारकोड होगा, हर बोतल जो बनेगी वो बारकोड उस पर लग जाया करेगा, डिब्बा पूरा बारकोड से आएगा, जब वेयर हाउस में आएगा उसमें आ जाएगा। तो इंपोर्ट परमिट से कहाँ कहाँ पे जो कितना लिकर आया है, वो सारा लिकर जो है उसके बाद कहाँ का किस किस होटल में गया है, तो सारा के सारा लिकर अपने आप ही जो है एक्साइज पेड हो जाएगा। और जब तक आप बोतल पी नहीं लेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक हमारे वो सिस्टम में रहेगी। और हमारे को ये मालूम है किस होटल में किस ब्रांड की कितनी बोतलें हैं, कितना उनसे रेवेन्यू आ गया है, और एक्साइज की चोरी होनी बड़ी मुश्किल है। और हमने कोई पैसा खर्च नहीं किया, बड़ा एक RFP बनाया, RFP के अंदर डीबूट, डिज़ाइन, बिल्ड, ओन, ऑपरेट, और फिर बाद में ट्रांसफ़र का रखा। सारे दिग्गज बैठे जो एक्सपर्ट थे, प्रेजेंटेशन हुआ, सीमेंस, TCS, यू नेम द कंपनी, जितनी भी बड़ी अच्छी कंपनी थी सब हुआ। और उसके अंदर शराब पीने वाले को सिर्फ 15 पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे और ज़्यादा नहीं। और हमारे को जो है, जिस कंपनी को ये मिला है, ये TCS को मिला, ये अल्टीमेटली वो पूरा के पूरे सारे कंप्यूटर, सारा सिस्टम, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वही लगाएगा। ऐसी टेलीकॉम में अब समय आ गया कि अब टेलीकॉम और IT बहुत ज़्यादा एक हो गए हैं और बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा है। और इसमें यह है कि हमारा एक टेट्रा सिस्टम है, पुलिस मानने को तैयार नहीं है। हमारी DTC पूरे कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर हर DTC में जो था वो टेट्रा सिस्टम लगा हुआ था, जिस पे कि बस इस तरह से चलती थी जैसे कि वो नासा अपना जब रॉकेट छोड़ देता है तो उतना ही बड़ा हमारा, जितना बड़ा स्क्रीन है इतना ही बड़ा हमारा कंट्रोल सेंटर है, जिसमें आप कहाँ कहाँ वो सेट है वो लगा हुआ है। अब पुलिस को बहुत कष्ट है कि साहब उसमें GPS लगा हुआ है। अब पुलिस बेचारा जो है वो 11-12 बजे धूप में थक जाता है, दिन में सो जाता है, शाम को 4-5 बजे निकल के आता है। तो उन्होंने कहा कि अब हम सिस्टम नहीं यूज़ करेंगे। तो अब 2-3 मीटिंग करेंगे, साहब सिस्टम यूज़ कीजिए। अब अगर वो बेचारा सिपाही के पास अगर टेट्रा सिस्टम होता, उसके अंदर अगर वो बटन ही जरा सा प्रेस कर देता, चाहे उसके बेचारे की उसका मर्डर हो गया, लेकिन इमीडिएटली 5 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच जाती, उसकी लोकेशन मालूम पड़ती कि हर सेट की लोकेशन जो है 25 सेंटीमीटर तक प्रिसाइज है। लेकिन पुलिस को कष्ट है। कई बार ये है कि इनोवेशन में भी जो है इसीलिए एक्ट कर लाना पड़ता है कि इनोवेशन के अंदर उसको यूज़ करने में लोगों को बहुत दिक्कत और बहुत तकलीफ होती है। मैं आज बहुत सारे हमारे दिल्ली गवर्नमेंट कुछ इनोवेटिव प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मैं फिर से इनिशिएटिव अपने भारत सरकार के मंत्रालय का, और ये ज़रूर चाहूँगा क्योंकि डिप्टी कंट्रोलर जनरल साहब भी यहाँ पे हैं कि बहुत सारी चीज़ों के अंदर IT ओरिएंटेशन ज़्यादा आ जाए। एक ज़रूर मेरी एक गुजारिश ये भी होगी शंकर अग्रवाल साहब से, CSC जितनी भी सर्विसेज आती हैं वो सब CSCs पे हर मिनिस्ट्री की अवेलेबल होनी चाहिए। दूसरा, मैं ही नहीं नाम याद कर सकता हर मिनिस्ट्री का क्या क्या पोर्टल है। अगर सरकार का एक पोर्टल है तो उस पोर्टल से लिंक होकर सारे पोर्टल कम से कम खुल जाने चाहिए। कौन नाम याद रखेगा www.ये, बड़ा मुश्किल है। तीसरा, डिजिटल सिग्नेचर जो है, जो आज की तारीख में अभी हम एक और काम करने जा रहे हैं। लड़ने के लिए भी लोग पैसा खर्च करते हैं, फिर वेंडर जाते हैं। E-कोर्ट फीस, दिल्ली हाई कोर्ट जो है, वैसे तो जजों से लोग बहुत डर लगता है, लेकिन हम जज हमारे संग जब बैठते हैं, क्योंकि हम सारे के सारे E-कोर्ट को कन्वर्ट करें E-कोर्ट फीस, कि अब आप जो कोर्ट फीस दिया करेंगे, आपकी सारी कोर्ट फीस अपने आप ही कंप्यूटर, हमारे एक जीवन सेंटर है वैसे सिटीजन सेंट्रिक, SBI को भी संग ले रहे हैं, और उसी पे सारी E-कोर्ट फीस होगी। सारे कोर्ट अगले 6 महीने के अंदर टोटली कंप्यूटराइज हो जाएंगे। कोर्ट फाइलिंग हो जाएगी, शायद आपको जाने की भी ज़रूरत ना पड़े। लॉयर साहब लोग भी अपने घर से जो है फाइल कर दिया करेंगे। बहुत सारा ट्रैफिक जैम जूम बच जाया करेगा, आना जाना बच जाया करेगा। हाई कोर्ट हम सबसे पहले कर रहे हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और उसका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कर देंगे। ये भी अपने आप में एक दिल्ली का ही बहुत बड़ा हमारा टोटली अपना इनिशिएटिव है। सिटीजन सेंट्रिक सर्विस थोड़ी सी ठीक हो जाए, इसके अंदर कोई रेवेन्यू मॉडल इस तरह का बनाना पड़ेगा, क्योंकि कारण ये है अगर CSC अपने आप में पेइंग मॉडल होता तो शायद सारे साइबर कैफ़े वाले उसको ले लेते हैं। साइबर कैफ़े वालों ने उनको नहीं लिया, तो इसके अंदर क्योंकि हमेशा जो होता है, जो जिस ट्रेड में होता है वो उसकी
उसकी बाल की खाल जानता है कि कहाँ पे कुछ है, कहाँ पे फ़ायदा है या नहीं है। तो ये एक बात देखने की, जब साइबर कैफ़े वालों ने नहीं लिया तो जो कम से कम सिटीजन सेंट्रिक सर्विस में जाता है, इसको हमको कुछ पेइंग प्रपोजिशन बनाएं, कुछ इस तरह का इंटरफेस बनाएं मिनिस्ट्री को और सरकार का, कि जिससे उसे फ़ायदा हो पाए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका भी धन्यवाद देता हूँ, ऑल इंडिया का देता हूँ, और अपने सब अतिथिगणों का, शंकर अग्रवाल साहब का स्पेशली, क्योंकि अच्छा लगता है उनसे जब अपने ऑफिस से हम देर हो सकते हैं, वो मुझसे पहले आ गए, और भारत सरकार में तो बहुत सारे काम होते हैं। आप सबका धन्यवाद देते हुए और कामना करता हूँ कि ऐसे फंक्शन जो हैं आप और हमारे बीच में और आत्मीयता बढ़ाते रहें। धन्यवाद।